सतरंगी राजयोग ध्यान। मानव जीवन एक सुंदर फूल के समान है। जब ये फूल दिव्य गुण की खुशबू से संपन्न है, तब मानव देवता कहलाता है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की प्रवेशता से वही मानव असुर बन जाता है। अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने के लिए हम भिन्न भिन्न वस्तुओं, पदार्थों एवं व्यक्तियों का आधार लेते हैं। लेकिन सुख शांति हमें सुख शांति के सागर परम पिता परमात्मा से ही मिल सकती है। इस प्राप्ति के लिए राजयोग एक सहज विधि है। योग का अर्थ है मिलन और राजयोग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। इस मिलन के लिए आत्मा और परमात्मा के विषय में स्पष्ट जानकारी आवश्यक है। आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य अविनाशी प्रकाश पुंज है। अविनाशी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, तब वो जीवात्मा कहलाती है। शरीर भौतिक ऊर्जा के अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से निर्मित है। दो परमाणुओं के मिलन से अणु बनता है। अनेक अणु आपस में मिलकर तत्व एवं मिश्रण बनते हैं। मानव शरीर का सूक्ष्मतम भाग, जिसे कोशिका कहते हैं, वो इन्हीं तत्वों एवं मिश्रणों से उत्पन्न होता है। कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज बनते हैं और इनके ही आपसी मिलन से अंग बनते हैं। अनेक अंग जब एक साथ कार्य करते हैं, तब उनको सिस्टम कहते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आदि आदि। भौतिक ऊर्जा से बनी देह का संचालन आत्मा करती है। आत्मा 7 पराभौतिक ऊर्जाओं से निर्मित है। इन्हीं को आत्मा के मौलिक गुण एवं शक्तियां कहते हैं। ये ऊर्जाएं आत्मा की शक्ति, मन, बुद्धि एवं संस्कारों द्वारा प्रकट होती है। मनोवैज्ञानिकों की राय में 90% ऊर्जा संस्कार अथवा सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। मात्र 10% ऊर्जा मन बुद्धि में रहती है। आत्मा की भौतिक ऊर्जाओं को सफेद प्रकाश किरणों में समाई हुई 7 रंगों के साथ इस तरह भेंट कर सकते हैं। इन रंगों को संक्षेप में अंग्रेजी में विबज्योर कहते हैं। वी अर्थात वायलेट आनंद का रंग है। आई अर्थात इंडिगो ज्ञान का रंग है। बी अर्थात ब्लू शांति का है। जी अर्थात ग्रीन आत्मिक प्यार का रंग है। वाई अर्थात येलो अतीन्द्रिय सुख का है। ओ अर्थात ऑरेंज रंग पवित्रता का है। आर अर्थात रेड शक्ति का है। ये 7 मौलिक गुण अथवा आत्मिक ऊर्जाएं संस्कारों में समाहित हैं। संस्कार में इन गुणों के अलावा हमारे कर्मों एवं फल की जानकारी संचित रहती है, जिसके आधार पर मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं। इन संकल्पों को कर्म में लाना है या नहीं, ये निर्णय बुद्धि करती है। प्रत्येक कर्म मन, वाणी अथवा स्थूल कर्मेंद्रियों के आधार पर क्रियान्वित होता है।
इन कर्मों का फल कर्म रूपी बीज के गुणों के अनुरूप मिलता है। यदि मुझे सुख का अनुभव करना है तो मेरे मन में सुखदायी संकल्प ही उत्पन्न होने चाहिए। आत्मा जब देह के अंदर निवास करती है तब वो देही कहलाती है, और जब देह त्याग देती है तब विदेही कहलाती है। दो सूक्ष्म शक्तियां मन और बुद्धि देह की 10 लाख करोड़ कोशिकाओं में आत्मिक ऊर्जा पहुंचाती हैं। इसी कारण आत्मा भौतिक ऊर्जा के सूक्ष्मतम कण परमाणु से निर्मित भौतिक देह का नियंत्रण कर पाती है। मन एवं बुद्धि की ऊर्जाएं नर्वस सिस्टम एवं एंडोक्राइन सिस्टम के माध्यम से कोशिकाओं को प्राप्त होती है। मन को एक टीवी स्क्रीन के साथ भेंट कर सकते हैं। जब बुद्धि द्वारा विजुअलाइजेशन करते हैं तब उस चित्र में दर्शाए हुए व्यक्ति, वस्तु व परिस्थिति का अनुभव मन में होता है। जैसे सूरज के विषय में सोचने पर उसकी गर्मी एवं प्रकाश का हमें अनुभव होता है। मन एवं बुद्धि के इस सामंजस्य को ही हम राजयोग अभ्यास में उपयोग करते हैं। परमात्मा एवं आत्माओं का रूप एक सा अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज है। दोनों के साथ मौलिक गुण भी एक से है। दोनों का मूल निवास स्थान परम धाम, शांति धाम अथवा ब्रह्म लोक ही है। आत्मा एवं परमात्मा में मुख्य अंतर यह है कि आत्माओं के मौलिक गुणों की एक सीमा होती है, जबकि परमात्मा के मौलिक गुणों की प्रकाश किरणें असीम होती हैं। इसी कारण परमात्मा को सूर्य के साथ भेंट किया जाता है। आत्माएं सृष्टि रूपी अनादि नाटक में अभिनय करने के लिए पुनर्जन्म लेती रहती हैं, परंतु परमात्मा इस अविनाशी नाटक में एक चक्र में केवल एक ही बार दिव्य अवतरण लेते हैं। जब सृष्टि पर धर्म की अतिग्लानि होती है तब परमात्मा एक वृद्ध शरीर में अवतरित होकर सत्य धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इस कल्याणकारी कर्तव्य के आधार पर ही परमात्मा को शिव कहा जाता है। शिव परमात्मा सर्व आत्माओं के पिता हैं, इसलिए हम उनको बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं। राजयोग साकार लोक से ब्रह्म लोक तक की एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में आत्मा अपनी संकल्प शक्ति द्वारा परम धाम में पहुंच जाती है। बुद्धि द्वारा निर्मित मानस चित्र हम मन के पर्दे पर देखते हैं और वहां की परम शांति अनुभव करते हैं। बुद्धि की एकाग्रता एवं मन की भावनाओं को एक साथ हम परम पिता शिव बाबा पर केंद्रित करते हैं। इसी को राजयोग ध्यान कहते हैं और इसी ध्यान से हम परमात्मा के दिव्य गुण एवं शक्तियां आत्मा में भरते हैं। साथ ही आत्मा शिव बाबा के साथ सर्व संबंधों का माधुर्य एवं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। इस तरह परमात्मा अनुभूति करने से पूर्व आत्म अनुभूति अति आवश्यक है। मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य प्रकाश बिंदु आत्मा हूं। इस स्मृति से स्वयं का मानस दर्शन करना ही राजयोग का पहला कदम है।